बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आज जो है फ़र्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का पेपर था कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का। हाँ, ये चूँकि इवनिंग में होता है इसलिए पेपर लेट आता है, तो ये बच्चों ने मुझे सेंड किया है और इसके जो है एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए हैं। आपने चेक करके बताएं आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक थे। जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द फ्लूइड फ्रिक्शन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन डी है मास ऑफ द स्फेयर। सेकंड है, if frame of reference of object and observer are parallel to each other and the resultant motion of body along the straight path, the motion of the body is, तो ऑप्शन सी है ट्रांसलेटरी मोशन। थर्ड है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कंपटेंस इफेक्ट सपोर्टेड द, तो ये आपका जो है डी है, ऑप्शन डी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी आइंस्टाइन की। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट 4 है, इफ़ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल कांस्टेंट, यानी ऑप्शन डी रिमेन द सेम। 5 है, इफ़ टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, ऑप्शन सी है 2/f। 6 है, when two tuning forks of frequencies 500 Hz and 496 Hz are vibrated together, the beat frequency will be, तो आपको पता है ये माइनस हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी 4 Hz। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 7 है, अ पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई ब्रिज एंड रीच एट द ग्राउंड लेवल इन 4 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द पैकेज एट द ग्राउंड विल बी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो भाई वो ज़ीरो होगी, ऑप्शन डी, क्योंकि वेलोसिटी इसमें नहीं गिवन, तो स्टार्टिंग इनिशियल भी और फाइनल भी ज़ीरो है। 8 है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज़, तो ये आपका ऑप्शन ए है 0। 9 है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मेटल स्फेयर फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड विल बी, तो ये ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 10 है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन इज, तो ऑप्शन बी है 0। 11 है, दिस कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो भाई ऑप्शन डी यानी सिग्मा आपका जो है 0, ये आपका आएगा। और उसके बाद है 12, द इफेक्ट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट लाइट इज़ ट्रांसफर्स इन नेचर, तो ऑप्शन सी है पोलराइजेशन। उसके बाद 13 एमसीक्यूज़ है, इफ़ ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस और द सेंट्रल पीटल एक्सेलरेशन विल बी, तो ऑप्शन सी है RW² ओमेगा स्क्वायर। 14 है, इफ़ द मास एंड द वेट ऑफ अ बॉडी आर m and w respectively at the surface of the earth, its mass and weight at the surface of the moon will be, आपको पता है मास चेंज नहीं होता, मास तो सेम रहेगा और वेट जो है वो 1/6 हो जाता है, तो ऑप्शन सी है m and w/6। 15 है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज़, ये भी 0, ऑप्शन डी। उसके बाद 16 है, अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ शॉक वेव्स, ऑप्शन सी शॉक वेव्स कहलाती हैं। लास्ट है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़, तो ऑप्शन ए है mL²T-1, तो ये आपके एमसीक्यूज़ थे। अब चेक करके बताइएगा आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज़ सही किए हैं। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपको 9 पार्ट्स करने थे और 4 मार्क्स का एक पार्ट था, 9 4 द 36, और आपको पार्ट्स दिए हुए थे 14, तो इसमें ज़ाहिर है न्यूमेरिकल्स भी थे, और जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स किए होंगे सारे, तो उनका पेपर बहुत अच्छा होगा और वो इसको अटैम्प्ट कर पाए होंगे 9 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें करने थे ए बी, यानी ए बी पार्ट के साथ, और 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। और इसमें जो है आपने ये गेट वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपने हो सकता है ये बहुत इजी था अगर आपने किया हो,
तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा और आपने कंप्लीट किया नहीं किया, कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।